दोस्तों, इंडियन नेवी का जो प्रतीक चिन्ह है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है सन नो वरुण, अर्थात वरुण देवता हमारी रक्षा करें, जो कि वेदों से लिया गया है। लेकिन आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया के नेवी का जो प्रतीक चिन्ह है वह भी भारतीय परंपरा से ही लिया गया है, और वह भी संस्कृत में लिखा है जलस्वेव जयामहे, अर्थात जल में भी हमारी जय हो। सोचिए, भारत के मुसलमान अपने आप को इतना कट्टर दिखाते हैं कि वे हिंदू धर्म की संस्कृति, सभ्यता और किसी भी प्रकार के प्रार्थना या संस्कृत का श्लोक पढ़ना हराम समझते हैं। लेकिन इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पर 90% मुस्लिम आबादी के रहते हुए भी वहां के लोग हिंदू धर्म की सभ्यता को मानते हैं और वे अपने पूर्वजों के इस परंपरा पर गर्व भी करते हैं। इंडोनेशिया के लोग अपनी बोलचाल की भाषा में संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। वे एक दूसरे को नमस्कार करने के लिए हाथ जोड़कर स्वस्तिम अस्तु बोलते हैं। कम से कम भारतीय मुसलमानों को, जो आज से कुछ पीढ़ी पहले हिंदू ही थे, उन्हें इंडोनेशिया के मुसलमानों से सीख लेनी चाहिए। इंडोनेशिया, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहाँ के बाली प्रांत में जहाँ पर 90% हिंदू निवास करते हैं, वहाँ देवशयनी एकादशी के दिन बहुत भव्य तरह की कलश यात्रा निकाली जाती है। वहाँ के लोग आज भी कहते हैं, हमने धर्म बदला है, न कि अपने पूर्वज। वे भगवान राम को अपना पूर्वज आज भी मानते हैं। इंडोनेशिया में 90% मुस्लिम आबादी है और मात्र 3% हिंदू आबादी पर वहाँ के नेशनल टीवी पर कोकाबेन रामायण प्रतिदिन दिखाया जाता है। कोकाबेन रामायण वहाँ की राष्ट्रीय पुस्तक है। साल 1973 में यहाँ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन भी किया था। ये अपने आप में काफी अनूठा आयोजन था, क्योंकि घोषित रूप से कोई मुस्लिम राष्ट्र पहली बार किसी अन्य धर्म के धर्म ग्रंथ के सम्मान में इस तरह का कोई आयोजन कर रहा था। इंडोनेशिया में आज भी रामायण का इतना गहरा प्रभाव है कि देश के कई इलाकों में रामायण के अवशेष और पत्थरों तक की नक्काशी पर राम कथा के चित्र आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन कितना दुख का बात है कि भारत में सेकुलर लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया के मुस्लिम अभी भी अपने मूल जड़ों से जुड़े हुए हैं, अर्थात हिंदुत्व से। इंडोनेशिया के लोग रामायण का मंचन करते हैं और राम, लक्ष्मण, सीता माता जैसे पात्र बनकर रामलीला करते हैं। हनुमान जी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी हर साल इस मुस्लिम आबादी वाले देश के आज़ादी के जश्न के दिन, यानी कि 27 दिसंबर को बड़ी तादाद में राजधानी जकार्ता की सड़कों पर युवा लोग हनुमान जी का वेश धारण कर सरकारी परेड में शामिल होते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को इंडोनेशिया में अनुमान कहा जाता है। इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो की पुत्री सुकर्मवती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर वापस हिंदू धर्म को अपना लिया। साथ ही उन्होंने 30,000 लोगों को भी हिंदू धर्म में वापसी कराया। उनका कहना था कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और 13वीं सदी में हमें मुसलमान बना दिया गया था, और अब मैं पुनः अपने धर्म में वापस आकर काफी शांति का अनुभव कर रही हूँ। सबसे ऊंची हिंदू देवता की प्रतिमा अभी भी इस्लामिक राष्ट्र इंडोनेशिया के बाली द्वीप में है। बाली द्वीप का नाम पौराणिक काल के राजा बलि के नाम पर रखा गया है। भारत में 80% हिंदुओं के रहते हुए भी यहाँ के तथाकथित सेकुलरों की वजह से रुपयों पर किसी भी देवी देवता का फोटो नहीं रहता। लेकिन इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम राष्ट्र के यहाँ 20,000 के नोट पर भगवान गणेश का फोटो छपा हुआ है। उनका कहना है कि भगवान गणेश हमारे समृद्धि के प्रतीक हैं। मुस्लिम बहुल्य देश इंडोनेशिया में पिछले दशकों में लाखों लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। इन सभी का कहना है कि हमारे पूर्वज हिंदू ही थे, उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया था। अब हम लोग घर वापसी के बाद सुखी जीवन का एहसास कर रहे हैं। इंडोनेशिया के जावा में एक से बढ़कर एक हिंदू मंदिर देखने को मिल जाएंगे और उतने ही बाकी आइलैंड्स पर भी हैं, पर बाली में सबसे ज्यादा और बेहद अनोखे मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है पानी के अंदर मौजूद भगवान विष्णु का मंदिर, जो एक आर्ट वर्क है। नॉर्थ वेस्ट बाली के पेमुतेरान बीच में समुद्र की सतह से 90 फीट नीचे मौजूद है। सिर्फ अयोध्या की खुदाई में ही नहीं, पूरे विश्व की गहराई में उतरोगे तो सनातन ही मिलेगा। दोस्तों, इंडोनेशिया का प्रम्बानन मंदिर, जो कि त्रिदेवों का एक बहुत विशाल मंदिर है, इसका स्थापना 12 नवंबर 856 ईस्वी को की गई थी। यह मध्य जावा में स्थित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इंडोनेशिया के लोगों का साफ कहना है कि
कि हमने अपनी पूजा पद्धति बदली है, लेकिन हम अपने संस्कृतियों को कभी नहीं भूलेंगे। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी है, जिसके मुख पर भगवान गणेश की एक मूर्ति है। ऐसा मान्यता है कि माउंट ब्रोमो के आसपास रहने वाले लोगों के लिए इसका बहुत महत्व है। उनका मानना है भगवान गणेश इस सक्रिय ज्वालामुखी से उनकी रक्षा करते रहते हैं। तो दोस्तों, नमन है अपने पूर्वजों को, जिन्होंने हमें ऐसी विरासतें देकर हर पल सनातनी होने पर गर्व करने के लिए मजबूर किया। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।